आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अब मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुकूमत एक तरफ मुसलसल ये कहती रही कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन अडयाला जेल के दरवाजे एक दफा नहीं बल्कि पिछले 24 घंटों में 2 मरतबा खुले। और उससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन दरवाजों को खोला गया ताकि जाकर इमरान खान को मनाया जा सके। और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रख रही है, इसका भी अहाता किया जा सके खान साहब के सामने। तो आज अडयाला जेल खुली और 2 दफा खुली और 90 मिनट मुलाकात हुई है। लास्ट जो बैरिस्टर गौहर जब गए हैं इमरान खान से मिलने के लिए, और हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाने की भी बात की जा रही है। हुकूमत की तरफ से एक ही मुतालबा है कि संजानी में ये एहतजाज जो है वो आप इसे कन्वर्ट कर दें, यानी वहां बैठ जाएं। हुकूमत फैसिलिटेट भी करेगी और हुकूमत जो है वो तमाम सहूलियात आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती तो फिर यकीनन रियासत जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगी। बाकायदा कहा गया कि गोलियां चली हैं तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और जो विजुअल्स इस वक्त सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, जख्मी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर जो रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया पर, और विजुअल्स भी मौजूद हैं इस हवाले से। और दूसरी तरफ से हुकूमत भी क्लेम कर रही है कि अब तक 110 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। और आज हमने एक पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा भी पाकिस्तान के अंदर हुई, और इस पर भी रियासत ने अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा सामने पूरी दुनिया के कि हम ताकत का इस्तेमाल अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के लोग पुलिस वालों को पानी पिला रहे हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें छोड़ा जा रहा है, उन्हें मॉब से बचाकर जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम विजुअल्स आपको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो नहीं दिखा रहा। राज साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये एहतजाज और जो मेज है वो बाकायदा तौर पर लगाई गई है और उधर से कहा गया है कि, और क्लेम ये किया जा रहा है कि शायद इमरान खान ने एक बात इनकी मान ली है। कैदियों की रिहाई का मामला है और वो तमाम लोग जो पिछले 1.5 बरस से जेल के अंदर मौजूद हैं, उनकी रिहाई के लिए शायद कोई सियासी कमेटी बना दी जाएगी। हम पाकिस्तान की अदालतों को तो आज सिफर होते हुए देख रहे हैं, चूंकि इन अदालतों ने मुतादिद दफा अहकामात जारी किए, उन अहकामात के ऊपर कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज हुकूमत की मर्जी थी तो यही जेल के दरवाजे 2 दफा खुले। और जेल के दरवाजे खुलने का क्या मतलब है, ये अब ये जज साहिबान जो तौहीन अदालत की कार्रवाइयां कर रहे हैं, शायद उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए। अब कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? मुज़ाकरात की मेज और असीरान की रिहाई, इस नुक्ते पर अगर इमरान खान मान लेते हैं तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तहरीक के ऊपर, या फिर धरना जो है वो देना चाहिए और हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की बात जो है वो इस लेवल पर नहीं करनी चाहिए? देखिए, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, अडयाला जेल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरें हैं जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले कर दिया है, या मुकम्मल तौर पर जानबूझकर किसी दबाव के तहत या मरियम नवाज के ज़र खरीद गुलाम होने के तहत जो है इन खबरों को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। एक तो ये जो कहा जा रहा है कि संजानी के मकाम पर हुकूमत तहरीक इंसाफ को जगह दे सकती है धरने के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में 24 साल मैंने सहाफ़त की है और इस्लामाबाद में ही मेरी बर्थ हुई थी। सारी ज़िंदगी मैंने इस्लामाबाद में गुजारी है। तो इस्लामाबाद के डी चौक को, रेड जोन को, संजानी, इसी तरह आपका जो बुरहान इंटरचेंज है, इन सब इलाकों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और यहाँ दिए गए धरनों, यहाँ किए गए जलसों और डी चौक में किए गए जलसे में कितना फ़र्क है,
ये ना सिर्फ मैं बल्कि इस्लामाबाद में सहाफत करने वाला हर सहाफ़ी जानता है। जैसे लाहौर के सहाफ़ी या कराची के सहाफ़ी अपने अपने शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर जलसों के मकामात की अहमियत जानते हैं। अब ये जो संजानी का मकाम है जहाँ पे PTI को ट्रैप किया जा रहा है कि आप यहाँ पे धरना दें, ये डी चौक से 26 से 27 किलोमीटर दूर है और एक ऐसा मकाम है जहाँ आप ये कह लें कि ये किसी भी जगह से इस्लामाबाद के किसी भी हसास इलाके से मुतसिल नहीं है और एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पे PTI अगर 5 साल भी बैठी रहे और PTI के 20 लाख लोग भी वहाँ 5 साल बैठे रहें तो इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाली हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 5 साल भी PTI वहां पे बैठी रहेगी तो इमरान खान साहब की रिहाई का मकसद हासिल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इस ट्रैप में PTI के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब या इमरान खान साहब के नाम पर मुंतखब होने वाले MNAs और MPs या PTI के ऐसे लोग जो कि टिकट होल्डर थे या किसी इंतकामी कार्रवाई से अभी तक बचे हुए हैं, उनको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि चलें हम तो बाहर हैं, हम तो वज़ीर आला हैं, हम तो अरकान कौमी असम्बली हैं, हम तो अरकान पंजाब असम्बली हैं, तो हमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम जाके डी चौक पर धरना दें क्योंकि आपकी वजारत आला, आपकी वजारत आला, आपकी KP में वजारतें और इसी तरह आपके जो अरकान असेंबली के जो स्टेटस हैं ये सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से है। तो इसलिए PTI के अंदर से अगर एक भी आवाज आई जिसने ये कहा कि संजानी के मकाम पर धरना देने पर हामी भरी या उसने इसकी तायद करने की कोशिश की तो ये मुझसे लिखवा लें कि वो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट होगा, वो एस्टैब्लिशमेंट से मिला होगा और वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ये करेगा। ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद का हर सहाफ़ी जानता है कि संजानी में कोई भी जमात 20 लाख छोड़ के 50 लाख लोग भी लेके वहां बैठ जाए उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये इनको ट्रैप किया जा रहा है और इमरान खान साहब की रिहाई की जो मंजिल है वो सिर्फ एक कदम दूर है। PTI के बाशऊर और बहादुर जो कारकुन हैं उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये जाली हुकूमत ये कह रही थी कि अटक का जो पुल है वो DPO अटक का, आपने देखा था वो इंटरव्यू, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि ये अटक हमारी रेड लाइन है और अटक से हम किसी सूरत जो है हमारे जो जवान हैं वो PTI के कारकुनों को किसी सूरत आगे नहीं बढ़ने देंगे। रौनक भरे इस किस्म के इंटरव्यूज दिए गए और उसके बाद फिर मैंने ये भी देखा कि अटक पुल जब क्रॉस किया गया और अटक की हदूद क्रॉस की PTI के काफिलों ने तो सड़कों के किनारे जो बोर्ड्स लगे होते हैं उस पर उन्होंने लिख दिया कि DPO अटक देख लो, हम पठान आ गए और हमने तुम्हारा चैलेंज जो है उड़ा के रख दिया। तो अब ये जो जाली हुकूमत है ये जब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है इस सुनामी को रोकने में, आपने कहा कि हुकूमत ने कहा है कि हम जबर की पॉलिसी अपनाएंगे, हम फौज को बुला लेंगे, हम रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। इससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल रियासत ने क्या करना है? जो शख्स इस जलसे में शरीक है इससे पहले भी PTI का झंडा उठाने और किसी भी जलसे या कॉर्नर मीटिंग में शरीक होने वाले पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात तो दर्ज किए गए, फौजी अदालतों में ट्रायल तो हुए हैं, लोगों को अगवा करके 8-8 महीने उनका पता नहीं चला, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। इससे ज्यादा क्या रियासत ने ताकत इस्तेमाल करनी है? अभी ये जो 26 नंबर चुंगी है यहां पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है PTI के कारकुनों पर और वहां से जो फुटेजेस जिसको PTI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया है वो भी देखी जा सकती है कि कितने लोग जख्मी हैं। तो ये रियासत जितनी ताकत इस्तेमाल कर सकती थी वो कर चुकी है। KP में साबिक फाटा भी जम है, बहुत हसास पाकिस्तान का सूबा है, यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत हसास है और बड़े बाशऊर भी हैं। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है। पंजाब से भी लोग कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहले से पहुंच गए थे, मरी से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो कि पहले से इस्लामाबाद में एक प्लानिंग के तहत लाए गए थे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि इस सुनामी को रोका जा सके, इसलिए ये कहा जा रहा है कि कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, आर्टिकल 245 के तहत फौज बुला ली जाएगी। फौज आर्टिकल 245 के तहत इससे पहले कई मरतबा बुलाई जा चुकी है
और फौज जब आर्टिकल 245 के तहत बुलाई जाती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अपने लोगों पे गोलियां चलाएगी। फौज को बुलाया जाता है आर्टिकल 245 के तहत अमूमन रेड जोन में जो हसास इमारतें हैं उनकी हिफाजत के लिए, और उससे ज्यादा या उससे कम जो है फौज का काम नहीं होता। यानी ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग घुस जाएं, ऐसा न हो कि ऐवान सदर के अंदर लोग घुस जाएं। तो आर्टिकल 245 के तहत फौज का किरदार जो है वो हसास इमारतों की हिफाजत तक महदूद होता है। ये नहीं होता कि वो कोई अपने लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दे, और ना ही कोई फौज अफोर्ड कर सकती है और ना ही पाक फौज ऐसा करेगी कि अपने लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दे। तो अब एक ऐसी सिचुएशन में जब 26 नंबर चुंगी के करीब, और उसको भी पीटीआई के काफलों ने सुनामी ने क्रॉस कर लिया है और इनको पता है कि डी चौक आने से इस काफले को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए ये गेम की जा रही है कि आप जाके संगजानी के मकाम पर धरना दें। इस मामले पर तो मुज़ाकरात ही नहीं होने चाहिए थे। और मेरी इत्तला ये है कि पीटीआई के अंदर कुछ लोगों ने, जो आप ये कह सकते हैं कि नहीं चाहते कि ऑल आउट जाएं, पीटीआई के अंदर कुछ लोग जो कि बहुत कलील तादाद में हैं, इनको रोका हुआ बुशरा बीबी साहिबा ने। बुशरा बीबी साहिबा ने एक तारीख रकम की है, वो खुद इस काफिले के साथ आई हैं और बुशरा बीबी साहिबा ने यह कहा है कि डी चौक हमने पहुंचना है, किसी भी सूरत हमने ऐसे मुज़ाकरात नहीं करने कि आप संगजानी में बैठ जाएं। मुज़ाकरात होंगे जाके डी चौक पर, और मुज़ाकरात का एक नुक्ता होगा कि इमरान खान साहब को और पीटीआई के जो सियासी कैदी हैं इनको रिहा किया जाए। प्रॉबली अगर बुशरा बीबी साहिबा इस मरतबा ये इकदाम ना करती, बहुत से लोगों ने ये तनकीद की, हमने सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर कुलसूम नवाज का हवाला दिया था, बाद में इमरान खान साहब ने भी कुलसूम नवाज का हवाला दिया, नुसरत भुट्टो साहिबा का हवाला दिया गया कि इस वक्त उनके लिए सियासी जिद्दोजहद लाजिम हो गई है। तो अब बुशरा बीबी साहिबा इसलिए इस काफिले के साथ आ रही हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वो एपिसोड ना हो जो कि इससे पहले डी चौक में, इससे पहले जो एहतजाज हुआ था, कारकुन 3 दिन तक यहां मार खाते रहे, खड़े रहे, और वो खड़े रहते, लेकिन वो एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया गया था। और इमरान खान साहब के डायरेक्टिव्स के मुतालिक मुराद सईद ने बताया था कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह हदायत दी थी कि डी चौक का एहतजाज खत्म नहीं होगा। इसको इंश्योर करने के लिए अब बुशरा बीबी साहिबा इस काफिले को अली अमीन गंडापुर साहब के साथ लीड कर रही हैं। कोई भी पीटीआई के अंदर रुकने असेंबली या पीटीआई का कोई भी रहनुमा अगर इस तजवीज़ को मानेगा कि हमने संगजानी पर ही धरना दे देते हैं, तो मैं लिख के अगेन ये बात कर रहा हूं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर कर रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जेल में जो मुलाकातें हुई इसको भी डिस्कस करते हैं और इसकी कुछ इससे जुड़ी कहानियां भी अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं। पहले हमें ये बताएं कि जेल में क्या हुआ है, कौन पहुंचा, इमरान खान साहब का क्या पैगाम बाहर लाया गया, और एक स्टोरी भी लॉन्च करवाई गई है, वो स्टोरी क्या है? राय साहब, एक तो जो अब तक की डेवलपमेंट है, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर पहुंच गए हैं बुशरा बीबी के पास और अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया है। एक क्लेम ये सामने आया कि एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया गया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो खान साहब ने कहा था और जो पैगामात बाहर आते रहे कि अगर तुम्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या कोई और कहे कि एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई तो तुम वापस नहीं जाना जब तक मैं खुद आकर ये तुम्हें ना कहूं कि वापस जाना है। तो इस तनाजुर में जो सबसे बड़ी मुश्किल हुकूमत को दरपेश रही और जो आज की स्टेटमेंट्स हमने सुनी है, उससे लगता ये है कि हुकूमत मुसलसल ये जोर दे रही थी कि इमरान खान से शायद कोई ऊपर भी ताकत है और जिसकी वो बात मानेंगे, और उनका इशारा ऑब्वियसली उसी स्टेटमेंट की तरफ है जो खान साहब की अपनी स्टेटमेंट थी कि अब मसला ये है कि जो बयानात इनके आ रहे हैं कि इमरान खान के पैगाम को पार्टी के वर्कर्स तक कैसे पहुंचाया जाए अगर कोई ऐसा पैगाम एग्जिस्ट करता है। शेख वकास अकरम की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा जी कि ऐसा कोई पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। फिर वजीर दाखिला से भी ये पूछा गया कि क्या कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा और हम आपको जरूर जो है इस हवाले से आगाह करेंगे। अब राय साहब, हो ये रहा है कि बैरिस्टर गौहर एज वी स्पीक बुशरा बीबी और फिर अली अमीन गंडापुर से मुशावरत कर रहे हैं और खबर ये आ रही है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। पहले मरहले में असीरान को छुड़वा लिया जाए और फिर दूसरे मरहले में कुछ जगह दे दी जाए,
इसके ऊपर कायल करने के लिए बैरिस्टर गौहर जो है वो चले गए। अब दूसरी चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी हुई है, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा की जो रिहाई है इसकी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि मजीद कारकुनों को भी रिहा कर दिया जाएगा। मेरी इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों से बात हुई है, अपने जर्नलिस्ट जितने भी हमारे दोस्त हैं, सोर्सेस ये बता रहे हैं, और ये जो खबर मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे कमेंट करें, खान साहब को पेशावर मुंतकिल करने के हवाले से ये बड़ी एक डेवलपमेंट होगी। अगर इस मुतालबे को भी मान लिया जाता है और इमरान खान को पेशावर मुंतकिल कर दिया जाता है तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन हुकूमत क्या ऐसा करेगी? हुकूमत इमरान खान को पेशावर मुंतकिल करके एक तरह से आजाद करेगी। खबर एक ये भी रिपोर्ट हुई है काबीना के लेवल पर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो थे उन्होंने जितने भी इकदाम किए गए अटक पुल के हवाले से इस पर नाराजगी का इजहार किया, और बजिद हैं कि अगर ये कोशिश की जाती तो इन तमाम लोगों को अटक के पुल पर रोका जा सकता था। राय साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोलियां चल रही हैं और जिन हालात के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि संजानी में एहतजाज की इजाजत देने की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी की जानिब से अभी कोई बाकायदा जवाब नहीं दिया गया। चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, आर्टिकल 245 की मदद लेनी पड़े, फौज तलब करनी पड़े या कोई और इकदाम करना पड़े, हम डी चौक पर एहतजाज किसी को नहीं करने देंगे, क्योंकि वो हमारी रेड लाइन है। पीटीआई के वफ्द ने 2 मरतबा अडयाला जेल जाकर इमरान खान से बात की और मेरी इत्तला के मुताबिक रजामंद हो गए। डी चौक पर एहतजाज मुलतवी करने की इत्तला होगी और इसका मकाम तब्दील कर दिया जाएगा, यह भी इत्तला है। अच्छा, अब जो डेवलपमेंट हुई है इसके मुताबिक लग ये रहा है कि डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं हैं। ये मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, ये मौकिफ है बुशरा बीबी का। और अगर आपको पता हो, जब इमरान खान ने जो आखिरी ऐलान किया था ना इस एहतजाज के हवाले से, राय साहब, वो ऐलान बड़ा इंपॉर्टेंट था, और ऐलान ये था कि जब मैं कहूं तब निकलना, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को जो कॉम्प्रोमाइज थी उसे माइनस कर दिया। आज हमने अलीमा खान को भी देखा जो क्यादत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। आज हमने बुशरा बीबी को लीड करते हुए देखा फ्रॉम द फ्रंट, जो मुसलसल ये कहती रही, अपनी पेशियों पर जजेस के सामने कहती रही कि तुमने अगर सजा देनी है दे दो, हम तुम्हें नहीं मानते। जो अपने वकला पर गरजती बरसती रही कि जिस तरह से तुम केसेस को चला रहे हो इससे इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, और ये हमने एक दफा नहीं मुतादिद दफा जेल से रिपोर्टिंग होते हुए देखी। अब ऐसे वक्त में जब बुशरा बीबी का ये मौकिफ सामने आया, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर बात भी करें कि पार्टी के वर्कर्स को मनाना अब नामुमकिन हो गया, आपको क्या लगता है कि अब तहरीक उस फेज में दाखिल हो गई है जहां पर अब उन लोगों की भी बात नहीं मानी जाएगी जो इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, क्योंकि ये कॉल थी इमरान खान की इस हुकूमत के खिलाफ। अगर अब ये लोग वापस चले गए तो कितना नुकसान हो सकता है, या अगर ना गए तो ज्यादा नुकसान होगा? देखें, इमरान खान साहब की बनीगाला मुंतकली के हवाले से 2-3 बड़े एंकर्स के जरिए खबरें सामने लाई गई हैं, और कुछ सीनियर सहाफ़ियों के जरिए भी ये खबरें सामने लाई गई हैं। मिसाल के तौर पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल किया जाए और साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर उनको ब्रीफिंग दी जाए, और अपोजिशन लीडर के तौर पर उनको ब्रीफिंग दी जाए, और उनको मुल्क के हालात बताए जाए। और इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर ज़िद करने वाले तो हैं, लेकिन वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं है। अब इसी तरह कुछ और सीनियर सहाफ़ी वो भी इसी किस्म के तज़किये सामने लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जाली हुकूमत, इसकी तो खैर कोई मजाल ही नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त ये जो हीट है ये इतनी ज़्यादा फील कर रही है कि उनको ये लगता है कि अब इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करना, या इमरान खान साहब को केपी मुंतकिल करना, या इमरान खान साहब को नज़रबंदी के नाम पर रिहा करना, यानी फेस सेविंग इस्टेब्लिशमेंट को मिल जाए, इस जाली हुकूमत को मिल जाए, और ये एक तासुर ना बने कि इस धरने के नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो गए हैं। तो इस किस्म के तज्जिए जो हैं हमने देखा है कि वो सामने आ रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया है बड़ा अहम है कि इमरान खान साहब, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें तासुर यह है कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी कि ठीक है
संजानी के मकाम पर धरना दे दिया जाए, और अल्फाज इस तरह के उन्होंने इस्तेमाल किए कि अडियाला जेल से तो अप्रूवल हो गई लेकिन कोई और नहीं मान रहा और लगता है कि इमरान खान से ऊपर भी कोई लीडर है। तो ख्वाजा आसिफ की टांगें इस वक्त कांप रही हैं, ये एक कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और जिनके मुतल्लिक ये कह रहे हैं कि उनसे भी ऊपर कोई कुव्वत है, इनका इशारा असल में बुशरा बीबी की जानिब है। इनका इशारा यह है कि बुशरा बीबी साहिबा नहीं मान रही, और इमरान खान साहब को ये जो बैरिस्टर गौर जाते हैं या इसी तरह कुछ और लोग जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये कोई हार्ड कोर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी किस्म की महाज आराई नहीं चाहते, चाहे पीटीआई के ऊपर जितना भी जबर हो जाए। तो इस तरह की भी इतलात आती रही हैं कि इमरान खान साहब को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जाती। इमरान खान साहब को पूरी इंफॉर्मेशन जब नहीं पहुंचती तो उस अधूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर इमरान खान साहब से कुछ फैसले ले लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान साहब को ये कहा जाए, और ये जैसे पहले फॉल्स कमिटमेंट्स की हैं, जाली कमिटमेंट्स की गई हैं एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, तो अगर बैरिस्टर गौर इमरान खान साहब को ये कहें कि संजानी के मकाम पर हम धरना दे दें, तो इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि इमरान खान साहब को 10 दिन में 15 दिन में हम बनीगाला मुंतकिल कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे, या केपी में मुंतकिल कर देंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। पूरी इंफॉर्मेशन ये होगी कि इसके ऊपर रिटन एग्रीमेंट हो, इसके ऊपर रिटन एग्रीमेंट के बाद जो गवाहान है इस मुआहदे के उनके दस्तखत हो, ये रिटन एग्रीमेंट कौम के सामने लाया जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पीटीआई के लोगों की, इस जाली हुकूमत के लोगों की, और उसमें ये मुआहदा पढ़ा जाए। वरना अदरवाइज मैं इससे पहले भी ये बात कई मरतबा पॉइंट आउट कर चुका हूं कि इमरान खान साहब को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये बिल्कुल वही केस है जिसमें इस्लामाबाद में जलसा इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर कैंसिल किया था, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान साहब को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, और उसका नतीजा ये निकला कि अगले जलसे के बाद, उसी जलसे के बाद पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट को पहली मरतबा पार्लियामेंट से अगवा किया गया था। तो इसलिए इस किस्म की फॉल्स कमिटमेंट्स में नहीं आना चाहिए। अगर किसी एक शख्स पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है कि ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन जाके इमरान खान साहब को देंगी और मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेके आएंगी, तो वो शायद 2-3 शख्सियात हैं, जिनमें एक बुशरा बीबी साहिबा हैं, एक अलीमा खान साहिबा, जिनके ऊपर 100% आप एतमाद कर सकते हैं कि ये वही पैगाम लेके आएंगी जो इमरान खान साहब ने दिया होगा, और 100% जो ग्राउंड सिचुएशन है ये जो है ये बताई जाएगी। अब मिसाल के तौर पर एक जराए से जो पीटीआई के मुखालिफ समझे जाने वाले और नून लीग के जो पिट्ठू साफी हैं, वो ये खबरें फैला रहे हैं कि इमरान खान साहब को जाके ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिंध और पंजाब से आपकी कॉल पर कोई नहीं निकला, तो इमरान खान साहब बड़े परेशान हैं। अब एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर पीटीआई के किसी रहनुमा ने इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन दी कि इस कॉल के नतीजे में लोग बाहर नहीं निकले। इमरान खान साहब को तो जेल से नहीं पता, उनको अंदर से तो यकीन होगा, उनको पता है कि ये हो नहीं सकता कि उनकी कॉल पर लोग ना निकले, लेकिन अगर उनको ये कहा जाए कि बहुत महदूद तादाद में लोग हैं, डी चौक पहुंचना नामुमकिन है, तो इसलिए हम इस तरह करते हैं, संजानी में धरना दे के जो कुछ थोड़ा बहुत हासिल हो सकता है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी फेस सेविंग हो जाएगी। तो उस पर इमरान खान साहब से कोई फैसला ले लिया जाए इस अधूरी इंफॉर्मेशन पर। ये ट्वीट्स किए गए हैं जो नून लीग के करीबी साफी हैं कि इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन दी गई है, हालांकि सबको पता है कि केपी से इतना बड़ा सुनामी आया, इस्लामाबाद रावलपिंडी से भी बेशुमार लोग निकल आते हैं, फैजाबाद पर इस जाली हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, और जैसे ये केपी का सुनामी इस्लामाबाद में दाखिल होगा, ज़ाहिर एक स्ट्रेंथ मिलेगी, लाखों लोग दाखिल होंगे, तो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से पंजाब से आने वाले काफिलों को भी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ये काफिले 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये ज़रूरी है कि पैगाम रसां वो हो जो कि असल पैगाम दे और इमरान खान साहब का पैगाम वापस लाए, वरना इस तरह की खबरें भी लॉन्च करवाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने कोई वीडियो पैगाम दे दिया है और कोई संजानी के मकाम पर धरने के लिए। इस संजानी के मकाम पर धरने की तजवीज़ जब पहले मरतबा आई थी और अगर किसी पेपर पर आई थी तो बुशरा बीबी साहिबा को और अली अमीन गंडापुर साहब को कंटेनर पे खड़े होके अगर किसी पेपर पर आई थी तो उसको फाड़ना चाहिए था कैमरों के सामने कि ये तुम्हारी पेशकश को हम ये उड़ा के फेंक रहे हैं, क्योंकि ये पैनिक नहीं आपने देखा कि ये हुकूमती वुज़रा जो हैं जाली, इनके चेहरों पर कितना पैनिक है।
ये ख्वाजा आसिफ अब बुशरा बीबी साहिबा को भी एक अजीम लीडर और एक नाकाबिल शिकस्त लीडर मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जी पीटीआई में इमरान खान सबसे भी बड़ा लीडर है, जो नहीं मान रहे। तो इस मर्तबा इस एहतजाज में कारकुन तो हमेशा पुरजोश रहे, इस मर्तबा इस एहतजाज में जो हाईलाइट है, जो कि डिसाइसिव फैक्टर है, वो बुशरा बीबी साहिबा की मौजूदगी है। और उनकी मौजूदगी में कोई भी किसी समझौते के तहत, किसी जाली कमिटमेंट के तहत वापस जाने की जरूरत नहीं करेगा। एक और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये किम जॉनसन ने खत लिख दिया है बरतानवी हुकूमत को और जो वजीर खारजा है उनसे ये मुतालबा किया कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर बरतानिया को अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए। आज मैथ्यू मिलर से भी ये बात हुई है और दुनिया पाकिस्तान को इस वक्त देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ के हालात को रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा तो वो पाकिस्तान का मीडिया है। आपको पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करते हुए जो चीज़ें नज़र आ रहा है वो डील के हवाले से हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी का इशारा दिया जा रहा है और इस वक्त बुशरा बीबी को एक बहुत बड़ी रुकावट बनाकर पेश करने का एक इम्प्रेशन इस मीडिया के ऊपर मुसलसल जारी है। एक तरह से ये इमरान खान के मौक़िफ़ को और उनके पैगाम को मुसलसल पाकिस्तान का मीडिया पहुंचा रहा है, जिसमें यह भी क्लेम किया गया कि बुशरा बीबी कहती हैं कि इमरान खान ने कहा था कि तुमने हर सूरत डी चौक अवाम को लेकर पहुंचना है और यही हमारा प्लान था। अगर कोई आकर हमें यह कहे, साजिशी अनासिर को मैं खबरदार करना चाहती हूं कि अगर कोई आकर यह कहे कि आप यहां चले जाएं, आप वहां चले जाएं, तो ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से किसी तरह भी सच्चे नहीं हैं। इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुखलिस नहीं है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। अल जजीरा, इसके अलावा आरटी है, इसके अलावा बीबीसी ने ख़ास तौर पे रिपोर्ट किया कि हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर हैं। अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया तो वो पाकिस्तान का मीडिया था। मैं तो अब खबरें ये भी देख रहा था, आज पैमरा की एक खबर मेरी नज़र से गुजरी जहां पर मुसलसल ये कहा जाता गया इन तमाम टेलीविजन चैनल्स को कि आपने किसको चलाना है, किसको नहीं चलाना। अब एक नई एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस तरह से ये थंबनेल्स अपने लिखते हैं और सनसनी डालते हैं, मिसाल के तौर पर इमरान खान के लिए खुशखबरी और अपनी 15 मिनट की हेडलाइन जो उसे चलाते हैं, हालांकि उसमें कोई खुशखबरी वाली बात नहीं होती। इन्होंने एक जरिया बना लिया है। ये तनकीद पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट सहाफ़ी राय साहब हमारे जैसों पर तनकीद करते हैं कि हम अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं करते, लेकिन अब पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया तो ये असल हकीकत है इस मीडिया की, जो इस वक्त भी पाकिस्तान में हालात को सही तरह प्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया का मीडिया इसे भरपूर तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि thousands of protesters from former Prime Minister Imran Khan, who is in jail, are marching on Islamabad and getting ever close. Reports on the situation in Pakistan regarding a massive mobilization and movement towards the capital in response to Imran Khan. फिर अरब न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया। TRT वर्ल्ड ने वो विजुअल्स दिखाए हैं जो किसी भी हुकूमत के लिए ऑब्वियसली एक आई ओपनिंग साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी की आंखें नहीं खुल रही, आंखें जरूर खुली, लेकिन इक़्तिदार को चिमटे रहना ये शायद अभी भी पसंद करते हैं। मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ राय साहब आज ये भी देखने में आई और मैं इसको ऑब्जर्व भी कर रहा था, किसी ने सवाल भी किया मेरे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अलीमा खान कहाँ पे है। तो अलीमा खान की बहुत सारी वीडियोज आ गई हैं उन तमाम लोगों के लिए जो साजिश मुसलसल इसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर बना रहे थे कि देखें जी, बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी लीडर बनने की। अलीमा खान और इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। अलीमा खान भी सड़क पर मौजूद हैं, नौरीन खान सड़क पर मौजूद है और शेलिंग हो रही है। शेलिंग के अंदर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पाकिस्तान की अवाम का जो है वो हौसले बढ़ाए। स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये भी है कि आप इस्लामाबाद से आ गए, गाड़ियां थी नहीं थी, जिस तरह भी पहुंचे वो जरूर पहुंचे और अब अगले फेज के अंदर पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, जनूबी पंजाब से काफिले दाखिल हो चुके हैं। तो इस्लामाबाद और पिंडी और आसपास के जितने भी इलाके हैं
लोगों को बाकायदा तौर पे ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो डी चौक हर सूरत पे पहुंचे और यही सबकी मंजिल होनी चाहिए। कितना कामयाब हो पाए हैं इस साजिश के अंदर आए साहब? और डी चौक के अलावा अगर कोई और मंजिल बनाई गई तो फिर ये काफिला बिछड़ जाएगा, आपको लगता है? क्योंकि सबको मालूम है पूरे पाकिस्तान से कि हमने डी चौक हर सूरत पहुंचना है। डी चौक के अलावा अगर कोई और मंजिल बनाई गई तो ये इमरान खान साहब से गद्दारी होगी। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इमरान खान साहब के टिकट पर और उनकी मकबूलियत की बुनियाद पर जो लोग MNAs MPs बन गए हैं वो चाहते हैं कि उनकी रुकनीत बरकरार रहे। जो वज़ीर आला बन गए हैं वो चाहते हैं कि वज़ारत आला बरकरार रहे और इमरान खान साहब जेल में इसी तरह ये जबर जो है ये सहते रहें। दूसरा, जो हिकमत अमली होनी चाहिए डी चौक पहुंचने के बाद, ये हिकमत अमली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली कि हमने तवील धरना देना है। आगे मौसम जो है इस्लामाबाद में रातें सर्द हो रही हैं, तवील धरना देना बहुत मुश्किल भी होगा क्योंकि सर्द रातें भी हैं। ये जो जाली हुकूमत है हर रोज़ आंसू गैस की शेलिंग भी करेगी, जो खुराक पहुंचाने के ज़राए हैं उनको बिल्कुल महदूद कर देगी, उन पर क्रैकडाउन करेगी। तो आते साथ ही अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा जैसे ही डी चौक पर पहुंचे तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे की डेडलाइन देनी चाहिए कि 48 घंटे के अंदर हम इमरान खान साहब को रिहा करें और PTI के नाहक जो कैद किए गए रहनुमा और कारकुन हैं इनको रिहा करें। बाकी 26वीं आईनी तरमीम और जो लूटा हुआ मैंडेट है इसके ऊपर बेशक कोई मुज़ाकरात की कमेटी बना दी जाए जो कि बाद में देखा जाएगा। और अगर 48 घंटे के अंदर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता तो फिर एक ऑप्शन तो ये है कि सीधा मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से अडियाला जेल पर धरना दे दिया जाए, यानी अडियाला जेल की तरफ मार्च किया जाए। और दूसरा, फिर ये कठपुतली हुकूमत इन मुजाहिरीन को मजबूर करेगी कि ये जो रेड जोन है जहाँ पे ऐवान सदर है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इसी तरह PTV रेडियो पाकिस्तान की इमारतें और जितनी हसास इमारतें हैं वो इस रेड जोन में कायम हैं। तो फिर तो इन कारकुनों को मजबूर किया जाएगा कि उस तरह के हालात पैदा हो जाएं जिस तरह के हालात श्रीलंका में पैदा हुए थे और लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर घुस के जो कुछ किया, उनके बेड्स के ऊपर छलांगे लगाईं, उनके किचन से खाने उठा उठा के बाहर फेंके। और जिस तरह के हसीना वाजिद के घर में लोग घुस गए, तो कोई भी पाकिस्तानी तो नहीं चाहता कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में पैदा हों, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता। लेकिन अगर डी चौक में इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे और इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तो फिर हालात किसके कंट्रोल में रहेंगे? फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी एक डेडलाइन का ऐलान करना बहुत ज़रूरी है। ये मज़ाकरात के खेल में इनकी कोशिश होगी कि हम इसको दिसंबर तक ले जाएं। ये इससे पहले भी ये चाल चली गई थी कि आप 15-20 दिन के लिए ये एहतजाज जो है ये कैंसिल कर दें, ताकि ये ख्याल था इस्टेब्लिशमेंट का और जाली हुकूमत का कि किसी तरीके से 10 दिसंबर 12 दिसंबर का दिन आ जाए और उस वक्त तो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना, ख़ास तौर पे शाम के बाद रुकना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है।